कल सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज होगा श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। 155 से 165 रुपए का प्राइस बैंड, 401 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। बिजनेस, फाइनेंशियल सब आपकी स्क्रीन पे ग्राफिक्स के तौर पे आएंगे। मैं बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं चेतन जी और विराज जी से। चेतन सर, पहले तो बेसिक्स, धंधा समझना। मैंने आरएचपी खोला तो उसमें लिखा था ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, डिजाइनर एंड मैन्युफैक्चरर। जी सर। मंगलसूत्र के क्या बिजनेस है, समझाएं आसान शब्दों। सर 1984 से या उसके पहले सारी ही ब्राइडल ज्वेलरीज की कंपनी बनाती थी, लेकिन 1984 से मंगलसूत्र में जो हमारी एक्सपर्टीज़ होने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता हम पैन इंडिया रिटेल स्टोर्स, तभी ऑर्गेनाइज वर्ल्ड था नहीं, जैसे तनिष्क, मलाबार जैसे लोग थे नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी पकड़ इस प्रोडक्ट पे इतनी मजबूत हो गई और रिटेलरों ने इतना रिस्पांस दिया, पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट के लिए मंगलसूत्र, जो आपको बहुत आम लगता होगा, लेकिन तब वो रिवाजों के आधारित चलने वाला प्रोडक्ट आज बहुत फैंसी हो गया है। 24 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी में हम मंगलसूत्र बेचते हैं और कुछ कंट्रियों में हमारा एक्सपोर्ट भी है। तो आज अगर आप जानेंगे तो 6 लाख करोड़ की हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री है और उसमें ब्राइडल 50% से भी ज़्यादा है, और मंगलसूत्र का मार्केट आज के दिन के अंदर मोर देन 70,000 करोड़। अब इससे आगे अगर हम रिसर्च के आंकड़े देखें तो 5 से 6 साल के अंदर ये तकरीबन 32,000 करोड़ की मार्केट रिसर्च में आया है। तो जैसे ये सारे कॉर्पोरेट्स, चेन स्टोर्स, जो बड़े नाम आप जानते हो ज्वेलरी इंडस्ट्री को जो लीड करते हैं, आज वो तकरीबन 99% कंपनियां श्रृंगार के साथ जुड़ी हैं। हम उनके लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, जॉब वर्क करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो आमतौर पे सुनता हूँ एक प्रोडक्ट से कंपनियां डाइवर्सिफाई करती हैं बिजनेस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। आप मल्टीपल प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट की तरफ आ गए। आज की डेट में श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र मतलब सिर्फ मंगलसूत्र एक प्रोडक्ट से 100% रेवेन्यूज। 100% सर, बिल्कुल। अब ऐसा हुआ है कि जो गोल्ड बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड का, जो मैन्युफैक्चरिंग में भी लगता है, इन्वेंट्री में भी लगता है, क्रेडिट डेज में भी लगता है। तो जो कैपिटल लगता है और हर साल जो हम मुनाफा करते हैं उसके साथ उसको जोड़ के भी उससे ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो आपको दूसरे प्रोडक्ट करने की जगह ही नहीं, क्योंकि जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, अभी तो ऑर्गेनाइज वर्ल्ड में मेरा खाली 6% का मार्केट शेयर है, पूरा का पूरा कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट करने के बाद। तो जब तक अभी तो इसी में पाथ बहुत लंबा बाकी है, और बाकी जैसे मैंने बताया 84 के पहले, 1984 के पहले सब करा हुआ है, सब तो करा हुआ है। घाट का पानी पिया था, अब फाइनली डिसाइड किया। थर्ड जनरेशन है मुंबई के अंदर, जो वी आर फ्रॉम सोनार कम्युनिटी। हम सारी ज्वेलरी बना सकते हैं, लेकिन जब एक चीज़ चल पड़ती है कि नहीं, तो आज इतने बड़े दिग्गज जिसको आप नामी कह सकते हो, जैसे तनिष्क, मैं काफ़ी सारे नाम ले सकता हूँ, ऐसे लोग आप सप्लाई करते हो। अच्छा, जब मैं आप लोग का रेवेन्यू मिक्स देख रहा था तो कॉर्पोरेट क्लाइंट से 34%, रिटेल क्लाइंट से 55% पिछले फाइनेंशियल ईयर का। ये कॉर्पोरेट क्लाइंट मतलब बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड जिनका सर नाम ले रहे हैं, उनको आप जॉब वर्क करके उनको माल देते हो, वो अपनी ब्रांडिंग के अंतर्गत माल बेचते हैं। और रिटेल मतलब आपके अपने खुद के आउटलेट्स भी हैं जिससे आप अपने ये मंगलसूत्र बेचते हो, ऐसा? नो सर, हम ओनली B2B में है। तो फिर ये रिटेल क्या हुआ इसमें? रिटेल क्लाइंट्स हमने इसको 2 विभाग में बांटा है। एक तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो 35%, कॉर्पोरेट वर्ल्ड मतलब ये तनिष्क, मलाबार, इनको आप माल सप्लाई करते हैं, उसको हम सप्लाई करते हैं। और दूसरे हैं स्टैंड अलोन स्टोर्स, उसको हमने 2 विभाग में बांटा है। तो उसी आज 35% मार्केट शेयर उनका है और 65% रिटेल। अच्छा, तो रिटेल मतलब हो गया सिंगल स्टोर, छोटी दुकानें हो गई, उनको भी सप्लाई करते हो और इन ब्रांड्स को भी सप्लाई। 1100 से 1200 कस्टमर एक साल में। ये प्योरली B2B बिजनेस, ओनली B2B। मेरा खुद का शोरूम है, बट उस शोरूम के अंदर कंज्यूमर नहीं आ सकता, उसके दुकान वाले आते हैं, शोरूम वाले आ सकते हैं, उसके अंदर नहीं तो नहीं आ सकते। हाँ। अच्छा, मंगलसूत्र का वैसी मतलब बेसिकली वेडिंग थ्रेड जिसे अपन कहते हैं, है ना, शादी के टाइम, तो उसका चलन तो देश भर में है, चाहे दक्षिण भारत हो, नॉर्थ इंडिया हो या इस रीजन वेस्टर्न इंडिया में, हर जगह चलन है। पर हर जगह के तौर तरीके बिल्कुल अलग। वही मंगलसूत्र बहुत डिफाइन अलग होता है साउथ इंडिया में जैसा नॉर्थ इंडिया में। तो ये तो रीजन स्पेसिफिक प्लेयर्स होंगे। आपकी महाराष्ट्र और आसपास के रीजन की पकड़, ऐसा समझूं क्या? नो सर, कि आप कहीं का कजू सप्लाई कर देते हो यहाँ बैठे? जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं जिसके पैन इंडिया शोरूम है, कई कई के तो मोर देन 400 शोरूम्स हैं, तो वो पूरे भारतवर्ष में अनेक जगह पे हैं।
तो श्रृंगार के एक्सपर्टीज वही है। अगर किसी एक्स ब्रांड को मंगलसूत्र चाहिए तो सिर्फ श्रृंगार से ही लेता है या फिर उनके मल्टीपल सोर्सेज होते हैं माल उठाने के, उनमें से एक श्रृंगार है? उनमें से एक श्रृंगार होता है, बट श्रृंगार का स्टेक वहाँ पे बहुत बड़ा होता है। और आज मैं कहूँगा सर, जितने भी आप कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, रिटेलर्स की बात करते हैं, आज हम उनके स्ट्रैटेजिक वेंडर पार्टनर्स हैं सर। तो श्रृंगार उनकी फर्स्ट चॉइस होती है। और स्ट्रैटेजिक वेंडर पार्टनर मतलब एक तरीका होता है कि मैंने आपको डिजाइन दे दिया, आपने वो सीम कॉपी करके बनाना शुरू कर दिया, मास मैन्युफैक्चरिंग। एक होता है मैं डिजाइन भी करूं और मैन्युफैक्चर भी करूं। तनिष्क को जब आप सप्लाई कर रहे हो, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, कोई एक्स कंपनी को सप्लाई कर रहे हो, तो वो अपने खुद के डिजाइन लेकर आता है कि यार ये वाला बनना है। नो सर, तो हमारी मास्टरी किस चीज़ की हुई? श्रृंगार वो आइडियल मंगलसूत्र बनाता है। हमारे 22 डिजाइनर्स हैं, इतने सालों से हैं। 160-170 हमारे पास स्किल्ड कारीगर हैं जो मंगलसूत्र में सालों से तो फिर तनिष्क बोलेगा मलाबार को यही माल दिया, मुझे भी ये डिजाइन दिया, हमारी यूनिकनेस कैसे आएगी फिर? देखिए सर, जो भी डिज़ाइन अगर कोई वो कराना चाहे कि ये मुझे ही देना है, तो डेफिनेटली उसकी क्वांटिटी तय करनी पड़ेगी कि आप अगर इतना ये पीस ले तो ये सिर्फ एक्सक्लूसिव आप ही के रिटेल आउटलेट वो करेंगे। डिज़ाइन किसी की लेते नहीं है, उनका काम है रिटेल में माल बेचना, हमारा काम है अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बना के उनको देना ताकि उनके शोरूम चलें। अगर जब उनके शोरूम चलेंगे तो हम चलेंगे। जब देश भर में सप्लाई, तो वो आरएचपी यानी कि प्रोस्पेक्टस आपका कहता है हमारा कोर मार्केट महाराष्ट्र है, ऑलमोस्ट 49% रेवेन्यूज महाराष्ट्र से। आई एम अज्यूमिंग बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से होंगे, तो फिर ये महाराष्ट्र सेंट्रिक क्यों था? सर, जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं यहीं बैठते हैं, ऑफिस मुंबई में, यहीं से होती है, तो हमारी बिलिंग यहाँ पे होगी। अब उनका फिर आगे सप्लाई उनके शोरूम्स में होता है, तो मेरी बिलिंग अगर महाराष्ट्र में होगी तो मेरे आंकड़े महाराष्ट्र में ही आएंगे। और सर प्रोडक्ट की अगर बात करें सर, जो स्टेट वाइज हम जो बात कर रहे थे, जो डिस्टिंग्विश्ड है जो अपनी कंट्री थी, तो सर हमारे पास 15 कैटेगरीज है मंगलसूत्रस में जो अलग अलग रीजन, स्टेट्स, ओकेजन्स को कैटर करती है। तो जो साउथ के बेस होती है तो हम उनके हिसाब से डिज़ाइंस भी बनाते हैं, नॉर्थ की डिज़ाइन होती है, महाराष्ट्र होता है, सबकी अपनी अपनी एक एसेंस होती है, अपना अपना कल्चर होता है, उस हिसाब से भी डिज़ाइन काफ़ी डेवलप होती है। सबसे बड़ा रीजन कौन सा है सर, आप जानते हैं? सबसे बड़ा रीजन है आज का मॉडर्न वर्ल्ड। आज की नई लड़की या जिनकी शादियां होती है, तो मंगलसूत्र जैसा प्रोडक्ट वो कैसे और कैसे पहनेगी, तो हमने उसके अंदर इतना बड़ा रिसर्च किया हुआ होता है कि जैसे उनको हाथ में ब्रेसलेट के तौर पे, अंगूठियों में पहनते हैं ना। अरे सर, हाथ में भी मंगलसूत्र पहनते हैं सर, उंगलियों में मंगलसूत्र पहनते हैं। आप उसके अंदर डीप में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मंगलसूत्र की दुनिया कुछ अजीब है, क्योंकि आपने स्टाइल से मैच करने बिल्कुल। मेरा एक सवाल था फिर, विराज आप शायद एग्री करो, आजकल क्या होता है, शादियों में इस्तेमाल तो होता है मंगलसूत्र, लेकिन चले जाता है लॉकर में शादी के बाद ज्यादातर, और फिर पता नहीं कितना बिजनेस सेंस, क्योंकि जेन एक्स और मिलेनियल जब तक डिसाइड कर रहे थे तब तक तो मंगलसूत्र की वैलिडिटी थी। अब वो क्या, अब मैं तो लिख के लाया था, जेन जी और अल्फा वाला जमाना, 1995 पोस्ट 1995 बॉर्न, अब उनकी परचेज डिसीजन का समय आएगा सर। तो ये उतना ही रेलेवेंस रहेगा सिर्फ एक मंगलसूत्र का कि नहीं? मुझे तो डाउट लगता है उस पे। एक मजे की बात बताऊं, जब मैं यूएस और यूके जब एक्सपोर्ट करता हूं, वो तो अपने से भी ज्यादा मॉडर्न कल्चर है वहाँ पे। वो दुनिया हमसे बहुत अलग, हम कहते हैं वेस्टर्न। आज मैं वहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ, वो भी एक इंडियन का शोरूम है, और वहाँ से लेने वाले जितने भी उसके ग्राहक हैं वो भी इंडियन है। उसमें मजे की बात, अगर इस जोड़े के अंदर अगर एक इंडियन है दूसरा इंडियन नहीं है, तो भी बिना मंगलसूत्र के शादियाँ नहीं होती। और आज देखो तो जितने फिल्म स्टार होते हैं वो जब मंगलसूत्र लेते हैं उनकी शादियों में, तो कहीं बड़ी बड़ी ब्रांड से, जैसे बुल्गारी से किसी ने मंगलसूत्र लिया, तो आज वर्ल्ड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो भारत की संस्कृति है ये फैल रही है। मतलब बाजार बढ़ रहा है, ऐसा कह रहे हो? 100%, क्योंकि आज ब्राइडल के अंदर सारी ज्वेलरी अगर लॉकर में रह सकती है, लेकिन आप आम अगर चलते आप देखोगे तो मंगलसूत्र आप लोगों के लिए देखोगे। मैं बताऊं, फैक्ट है, जब श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र की बात होती है, सबसे बड़ा कंसर्न बताया जाता है कि प्रोडक्ट और ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। आपने पढ़ा भी होगा रिपोर्ट्स में। बिल्कुल। चेतन सर तो एकदम रमा इस धंधे से। जब आप विराज घुसे थे तब आप कंटेंट उस बिजनेस लॉजिक से, या आगे चल के डाइवर्सिफाई करने का मन है? सर अभी तो जो हमने प्लान किया, सोचा है सर, आगे मंगलसूत्र की मार्केट काफ़ी ग्रोइंग दिख रही है। और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करें सर, हमें हमारे कस्टमर्स को मंगलसूत्र में ही इतनी वास्ट रेंज ऑफर करनी है फॉर ऑल जनरेशंस, जेन जी हो या अल्फा हो, हर के लिए हमें डेवलप करना है। और आगे जैसे हम बिलोंग करते हैं ब्राइडल से ज्वेलरी सेगमेंट में,
तो आगे अगर लगे तो हम हमारे डोर्स फिर भी ओपन है, हम दूसरे ब्राइडल जब जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अभी जरूरत ही नहीं है। Definitely, क्योंकि प्रोडक्शन हमारी मास्टरी है। और ये जो लिस्ट आपने आरएसपी देखा होगा, तो जो क्लाइंट का गुलदस्ता हमारे पास है, तो अब खाली बनाना ही है, तो लेने वाले तो फिर मतलब हम वो हैं जिसके आगे पीछे इतने इंजन है, क्योंकि मुझे बीटीसी कभी जाना नहीं है, और यही इंजन आगे बढ़ते रहेंगे, हम उनके साथ बढ़ते रहेंगे, चाहे प्रोडक्ट कोई भी हो। सेंस यही है। अच्छा, 401 करोड़ रुपए जुटाने आ रहा है। बिल्कुल सर, पूरा फ्रेश इशुएंस है, धंधे में डाला जाएगा, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जा रहा है। बिल्कुल बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है क्या इस धंधे की? वो तो खैर ऑब्वियस है भी। ट्रेड रिसीवेबल्स लेकिन एक तरफ बढ़ रहे थे, नेट नेगेटिव ऑपरेटिंग फ्लोज हैं। ये ट्रेड रिसीवेबल्स, ये बाजार में क्या उधारी पे धंधा ज्यादा चलता है? देखिए सर, अगर आप B2C में काम करते हैं तो कैश में हो जाता है। तो आपका पेमेंट कैश होता है, लेकिन जब आप सप्लाई के बिजनेस में होते हो तो कुछ क्रेडिट डेज पीरियड तो आगे देने ही पड़ते और वो हैं। इंचअप हो रहा है। FY23 में 47 था, तो 24 में 60 हुआ, और इस बार 88 करोड़ रुपए आपका आरएचपी कहता है ट्रेड रिसीवेबल्स सर, है। जैसे- ये रीजन है क्या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ रही है? 100% सर, प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा मटेरियल चाहिए, इन्वेंट्री उस लेवल की ज़्यादा चाहिए, और सबसे बड़ा कि जो हम सप्लाई करते हैं उसके अंदर हमें क्रेडिट डेज भी देने पड़ते हैं। और जो फिगर्स बड़े हैं, तो बिजनेस बढ़ने के साथ अगर आप छोटा बिजनेस करोगे छोटी उधारी रहेगी, बड़ा बिजनेस करोगे बड़ी उधारी रहेगी। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल फाइनेंशियल्स पे। रेवेन्यू ग्रोथ तगड़ी है। FY में वो फाइनेंशियल्स के बाद रखेगा स्क्रीन पे अगर बनाए होंगे तो। FY24 में 16% आय में उछाल था, तो FY25 में आते आते 30% के आसपास उछाल था। अब इस उछाल में देखूं तो रियलाइजेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, शायद इसीलिए उछाल है। वॉल्यूम्स डी ग्रो कर गए 1% के आसपास पिछले साल, ये क्यों हुआ? बिल्कुल, सबसे पहले तो एक बात बहुत क्लियर कर दूं, ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर मुनाफा वॉल्यूम पे नहीं वैल्यू पे होता है। कि हम इतना करोड़ का माल बेचेंगे तो इतना पैसा कमाएंगे। दूसरी बात, जब हम सोने के बिजनेस में है, हमारा जो रोटेशन टाइम है जो 40 डेज, तो 40 दिनों में कहीं ना कहीं हमें रेट का मुनाफा तो मिलने ही वाला है, क्योंकि गोल्ड की आप चाल देखो आज जब तक चाल आपके फेवर में। अच्छा, इसी से एक और सवाल, ये सोना चांदी बाजार से उठाना पड़ता होगा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो आप करते हो, जॉब वर्क करते हो, इसमें क्या पास ऑन का क्लॉज होता है, ये हिट आपको लेना पड़ता है? क्योंकि आजकल तो आए दिन भाग रहा है भाव। नहीं सर, हम जिस दिन बिलिंग करेंगे सेम टाइम पे वही भाव से हम मार्केट से गोल्ड खरीदेंगे, ताकि हमारी इन्वेंट्री करेक्ट रहे। तो ये सबसे बड़ा जैसा है, कोई ज्यादा रिस्क नहीं होता भाव का? बिल्कुल नहीं सर, रेट में खेलते नहीं है। जिस दिन बेचा उस दिन भाव खरीदा इमीडिएटली, नहीं तो इन्वेंट्री या फिर हमारी फैक्ट्रियों में भी चलाना मुश्किल हो जाएगा। सब ठीक है, धंधा बढ़िया चल रहा था, एम्प्लॉइज को डिस्काउंट भी दिया, हम रिटेल को भी दे देते। सर, मैं एम्प्लॉय के बारे में एक बात कहूँ आपको कि आज कोई भी कंपनी चलती है तो हम उसके फेस होते हैं, लेकिन उसके वाकई में अगर जो पैर चलते हैं ना, वो एम्प्लॉय है, सालों से जो इनके साथ हर जगह लगे, का सच। जो डिज़ाइन वो बनाते हैं वही बिकती है। चेतन सर, विराज सर, बेस्ट विशेस। आगे के आउटलुक पे इसलिए नहीं चर्चा करी, एक बार लिस्टिंग हो जाए तो डिटेल में फिर आपसे फाइनेंशियल आउटलुक पे बातचीत करूँ। बिल्कुल सर, ऐसे आईपीओ बढ़िया सब्सक्राइब हो ही रहा है, लेकिन बेस्ट विशेस के लिए आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जोड़ने के लिए। ब्रेक